सेना इसे रोकने के लिए हमला करने की योजना बनाती है, लेकिन लिसा का पिता, जो पहाड़ों और प्रकृति के बारे में गहरी समझ रखते थे, सेना को रोकने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हैं कि ये राक्षस अचानक क्यों जाग गया। ये सब इंसानों की लापरवाह खुदाई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का नतीजा है। हालांकि सेना ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हमला कर दिया। राक्षस को गुस्सा आ गया और उसने एक ही वार में पूरी सेना को तबाह कर दिया। उसने सैनिकों को उठाकर अपने विशाल जबड़ों में डाल लिया। लिसा के पिता ने राक्षस से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक टैंक ने फिर से उस पर हमला कर दिया। इस बार राक्षस ने गुस्से में आकर लिसा के पिता को जोर से पटक दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लिसा को अपने पिता की लिखी एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि पहाड़ी राक्षसों को चर्च की घंटियों से नफरत है। लिसा और उसकी टीम ने एक योजना बनाई। वे एक हेलीकॉप्टर में बड़ी घंटी को बांधकर राक्षस के सामने ले गए। जब राक्षस शहर के एक पार्क में तबाही मचा रहा था, तभी उन्होंने घंटी जोर से बजा दी। जैसे ही घंटी बजी, राक्षस दर्द से चीखने लगा और उसने अपने कान ढक लिए। इस बीच एक लड़का ऊंची इमारत से गिरने वाला था, लेकिन तबाही मचाने वाला राक्षस अचानक नरम पड़ गया और उसने उस बच्चे को बचा लिया। ये दृश्य कैमरों में कैद हो गया और जल्दी ही इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग अब राक्षस को एक दानव नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टूड प्राणी के रूप में देखने लगे। लेकिन लिसा को एक और डर था। यह राक्षस शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। लिसा अपने पिता की डायरी के जरिए शाही परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य से मिलती है, जो बताता है कि ये शहर असल में पहाड़ी राक्षसों के पुराने घर के ऊपर बसा है। 300 साल पहले इंसानों ने इन राक्षसों का शिकार करके ये शहर बसाया था और ये आखिरी राक्षस उन्हीं पुरानी हड्डियों की तलाश में आया था। लिसा ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राक्षस के परिवार की बची खुची हड्डियों को एक ट्रक में रखा और उसे जंगल की ओर ले जाने लगी। जैसे ही राक्षस शहर को तोड़ने वाला था, लिसा ने उसे उसकी परिवार की हड्डियां सौंप दी। राक्षस दर्द भरी आवाज में चिल्लाने लगा और अपनी खोई हुई प्रजाति के लिए विलाप करने लगा। लेकिन तभी सेना ने अपनी नई टेक्नोलॉजी से राक्षस को पत्थर बनाने की योजना बनाई। लिसा ने मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण राक्षस पर पड़ी, वो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अंत में राक्षस हमेशा के लिए एक विशाल पत्थर की मूर्ति में बदल गया और उसकी कहानी वही खत्म हो गई। अब सवाल उठता है, अगर ये राक्षस और किंग कॉन्ग आमने सामने होते तो कौन जीतता? अपनी राय कमेंट में बताएं।